LIC समय समय पर कस्टमर के लिए यानी कि आपके लिए नए प्लान लाती रहती है। एक बार फिर LIC ने आपके लिए न्यू पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है LIC धन संचय और इसका प्लान नंबर है 865 और ये पॉलिसी लॉन्च हुई है 14 जून को। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन और सेविंग का। इस प्लान में आपको मिलता है गारंटेड इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट और इस प्लान को आप दो ऑप्शन में ले सकते हैं जो कि हैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। सबसे पहले हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट को समझते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है आपका इनकम लेवल बेनिफिट और ये लेवल इनकम बेनिफिट है क्या इसके बारे में हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल में। और ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट 5% पर एनम, इसके बारे में भी हम एग्जाम्पल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी, शतकवीर एजेंट फ्रॉम गाजियाबाद 2। चलिए अब समझते हैं इस पॉलिसी की कंडीशन। इसमें पॉलिसी टर्म आपको मिलता है 10 साल और 15 साल, लेकिन 10 साल वाली पॉलिसी में आपको प्रीमियम पे करना होगा केवल 5 साल या फिर 10 साल, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और 15 साल वाली पॉलिसी में आपको प्रीमियम पे करने के 3 टर्म मिलते हैं जो कि हैं 5 साल, 10 साल और 15 साल। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और इस धन संचय प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज है 10 साल वाले प्लान के लिए 8 साल और 15 साल वाले प्लान के लिए मिनिमम एज है 3 साल और मैक्सिमम एज है 50 साल। उसके बाद अगर हम समय शॉर्ट की बात करें तो इस पॉलिसी में समय शॉर्ट है मिनिमम 3,30,000 रुपये और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके इनकम पर। ये थी लिमिटेड प्रीमियम प्लान की कंडीशन। अब समझ लेते हैं सिंगल प्रीमियम प्लान की क्या कंडीशन होंगी। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में लेवल इनकम बेनिफिट है और ऑप्शन डी में एनहेंस्ड कवर विद लेवल इनकम बेनिफिट है। इस प्लान में पॉलिसी टर्म है 5 साल, 10 साल और 15 साल और इसे लेने के लिए मिनिमम एज है 5 साल वाली के लिए 13 साल और 10 साल वाली के लिए 8 साल और 15 साल वाली पॉलिसी के लिए 3 साल उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम एज है ऑप्शन सी के लिए 65 साल और ऑप्शन डी में मैक्सिमम उम्र है 40 साल। मिनिमम समय शॉर्ट ऑप्शन सी में 2,50,000 रुपये है और ऑप्शन डी में 22 लाख रुपए है। मैक्सिमम समय शॉर्ट की कोई भी लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है ये आपकी इनकम पर, आप कितना भी समय शॉर्ट ले सकते हैं। ये थी सिंगल प्रीमियम प्लान की कंडीशन। चलिए अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि आपको कितना देना पड़ेगा और आपको रिटर्न कितना मिलेगा। मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स हैं जिनकी उम्र 30 साल है और वो ये LIC का धन संचय प्लान ले रहे हैं जिसका पॉलिसी टर्म 10 साल है और प्रीमियम पे करने का टर्म केवल 5 साल है और इसका समय शॉर्ट 3,30,000 रुपये है। इसमें मिस्टर एक्स का प्रीमियम कुछ इस तरीके से जाएगा। ईयरली प्रीमियम 31,350, हाफ ईयरली प्रीमियम 15,855 रुपए, क्वार्टरली प्रीमियम 8,033 रुपए और मंथली प्रीमियम 2,691 रुपए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं लिमिटेड प्रीमियम प्लान को जिसमें मिस्टर एक्स ने ऑप्शन ए चूज किया है जो कि है लेवल इनकम बेनिफिट और उसके बाद हम समझेंगे ऑप्शन बी को जो कि है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट 5% पर एनम। ऑप्शन ए में जो कि है 10 साल का प्लान, उसमें मिस्टर एक्स को पे करना है केवल 5 साल, आगे के 5 साल कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो 10वां साल है वो है आपका मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पे पहले क्या होता था, दूसरे प्लान्स में आपको लमसम मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर आपने जितने साल में पेमेंट किया है उतने ही सालों में आपको मैच्योरिटी धीरे धीरे एज ए गारंटेड इनकम मिल जाएगी। बेनिफिट के तौर पर यानी कि 10वें साल में आपको रिटर्न मिलेगा 34,485 रुपये। उसके बाद ठीक ऐसे ही अगली साल यानी कि 11वीं साल में
आपको फिर मिलेगा 34,885 रुपये। सेम इसी तरह 12, 13 और 14 साल में भी आपको सेम ऐसे ही यही अमाउंट 34,485 रुपये मिलते रहेंगे। उसके बाद 15वें साल में आपको गारंटीड बेनिफिट के तौर पर रिटर्न आएगा 54,775 रुपये और यहाँ पर आपका प्रीमियम जमा हुआ था टोटल 1,56,750 रुपये और जो आपको टोटल रिटर्न मिला वो होगा 2,27,200 रुपये। अब यहाँ पर लेवल इनकम बेनिफिट का मतलब क्या है? जो आपको 10वें साल से रिटर्न आना चालू हुआ था 14वें साल तक, वो है आपका लेवल इनकम बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल अमाउंट मिला है हर साल। यही था आपका लेवल इनकम बेनिफिट। दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है जैसे कि ऑप्शन ए में था। इसमें भी आपको केवल और केवल 5 साल प्रीमियम पे करना है और आगे के 5 साल कोई भी प्रीमियम नहीं देना। फिर 10वें साल से आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो आपने पहले साल प्रीमियम पे किया था उतना ही रिटर्न आएगा आपका 10वें साल में और उसके बाद हर साल 5% इंक्रीज होकर आपको रिटर्न आना चालू हो जाएगा। 11वें साल में आपको मिलेगा 32,918 रुपये और 12वें साल में 34,485 रुपये, 13वें साल में 36,052 रुपये, 14वें साल में 37,620 रुपये और उसके बाद 15वें साल में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो होगा 55,775 रुपये और आपका इसमें भी अप्रॉक्स जमा होगा 1,56,750 रुपये। बस यहाँ पर रिटर्न आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा जो कि होगा 2,28,200 रुपये। ये थी नॉर्मल कंडीशन, हमने प्रीमियम पे किया और मैच्योरिटी पर हमें मिल गया। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको समय शॉर्ट प्लस बोनस मिलता है और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ आफ्टर मैच्योरिटी यानी कि 10 साल बाद हो जाती है तो मिलने वाला रिटर्न जो होगा वो होगा आपने जितना भी प्रीमियम जमा किया था उसका 11 टाइम्स प्लस जो आपको लास्ट गारंटीड इनकम बेनिफिट मिला था वो मिलाकर आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। इसमें अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो समय शॉर्ट का डबल मिलता है। इस राइडर को लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ती है। इस राइडर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पॉलिसी में कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। इस पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको मिलती है आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। अगर हम ऑप्शन सी और डी की बात करें तो आपको लोन मिल सकता है आफ्टर 3 मंथ्स। लोन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरह से अगर हमें लोन लेना पड़ा तो अप्लाई करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसको सेक्शन 80C के अंदर आप टैक्स में रिबेट ले सकते हैं और जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है वो आपका टैक्स फ्री होता है सेक्शन 1010D के अंदर। इस पॉलिसी में आपके लिए राइडर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी में राइडर को ऐड करके ले सकते हैं। ये कौन कौन से राइडर्स हैं? वो हैं ADDB एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर। इनको आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप LIC के राइडर्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि ये राइडर्स हमें कब और कहाँ कैसे काम आ सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है जो कि है मंथली मोड में 15 दिन का और अगर हम बाकी मोड्स की बात करें जो कि हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, इन तीनों मोड्स में हमें ग्रेस पीरियड मिलता है 30 दिनों का। तो दोस्तों ये थी LIC के धन संचय प्लान की सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।